तो ये है सूर्य मंदिर, जो कि भारत में आपको बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करने को मिलेगा, लेकिन सूर्य मंदिर भारत में कुल मिलाकर 3 जगहों पर है। कोणार्क, तुर्क पट्टी जहाँ पे हम अभी हैं, और कश्मीर में। और अगर हम फ़ॉरेन की बात करें तो मैक्सिको में भी एक सूर्य मंदिर पाया जाता है। आज दिन है रविवार का और हम आ चुके हैं तुर्क पट्टी के सूर्य मंदिर में। तो चलिए हमारे साथ आप भी करिए दर्शन। तो मैं अभी हूँ सूर्य मंदिर के गेट पे। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, आपको एकदम पास से दर्शन कराएंगे। तो ये है सूर्य मंदिर की प्रतिमा, और आप अच्छे से दर्शन कीजिए। बहुत पास से इस मंदिर का दर्शन मैं करा रही हूँ। एकदम खाली है टेम्पल। हम बहुत अच्छे समय पे आए हैं। दिन है रविवार का। आज दिनांक 29 है, 29/5/2022। गुप्तकाल की मूर्ति है ये, गुप्तकालीन मंदिर है ये पूरा। और मैं हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में। भोलेनाथ का आपको दर्शन करने को मिलेगा। और ये रही हमारी नंदी माँ। बहुत पास से दर्शन हो रहा है प्रभु का। और देखिए, जैसा कि आजकल विवादों में चल रहा है बनारस, उसी तरह से आप देखिए नंदी का फेस हमेशा ही शिवलिंग के सामने होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक शिवलिंग हमें अभी मिला भी है, और नंदी कितने दिन से वेट कर रही थी इस चीज़ का, और फाइनली नंदी ने अपने प्रभु को बाहर निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे भी आपको इसका एक प्रमाण साक्षात मिल रहा है। दर्शन कीजिए आप। यहाँ पे माता रानी का भी मंदिर है सामने। तो मंदिर के प्रांगण में ये परिक्रमा मार्ग, और परिक्रमा मार्ग के पास में ये रहे गणपति देवता, जिनके बिना कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं होती है। तो गणपति जी का भी आप दर्शन कीजिए। और अब सामने देखते हैं कौन है। मैं भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पूछती हूँ पंडित जी से, क्योंकि कुछ लगा नहीं है यहाँ पे कि कौन है ये। तो ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, विष्णु जी हैं, और पीत वस्त्र धारण किए हुए। तो आप इनका भी अच्छे से दर्शन कीजिए। समय मिले तो इस मंदिर को आके ज़रूर दर्शन कीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई पंडा लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत ही शांत मन से दर्शन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो ये रहे हनुमान जी। तो ये मंदिर के बाबा जी हैं। जानना चाहती हैं कि धार्मिक जानना चाहती हैं? ऐतिहासिक से धार्मिक दोनों ही बताइए। दोनों बताइए। तो बाबा जी हमें बताएंगे कि इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से बाबा जी इस मंदिर के बारे में हमें बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए बाबा जी क्या बताते हैं। भारत के पुरातत्व का जो सबसे बड़ा, जिसको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं, वो एशियल कार्लाइल को कहते हैं। ब्रिटिश पीरियड में 2 आदमी भारत में पुरातत्व के बारे में, 2 लोगों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, कनिंघम और कार्लाइल। कार्लाइल बड़ा भारी भाषा वैज्ञानिक है, इसलिए स्थानों की पहचान की उसकी अद्भुत क्षमता थी। नाम का जब कोई नाम होता है, नामकरण होता है, तो वो कालांतर में नाम जो है अपभ्रंश हो जाते हैं। और अपभ्रंश नाम को कोई भाषा वैज्ञानिक ही, मैंने जो एटिमोलॉजी जानता, जो ये समझता हो कि ये शब्द जो है इसका किस तरह से परिवर्तित होकर के ये शब्द जो है आज की तारीख में है, तो वो एटिमोलॉजी का वो भाषा पंडित बड़ा भारी भाषा वैज्ञानिक था।
तो उसने सर्वे किया है इंडिया का, काफ़ी जगहों का सर्वे किया। संयोग से वो कुशीनगर की भी पहचान कार्लाइल ने ही किया। अच्छा। उत्खनन जो है, एक्सकवेशन जो है, वो कनिंघम ने किया, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो कार्लाइल ने किया। तो कार्लाइल जब घोड़े से चलता था, जगह जगह वो लोगों को समझता था, उत्सव मेला इन सबों से उसको जगह मिलती थी, क्योंकि तब जो है किसी मूर्त को लोग पूजने जाते थे, कि स्तूप को पूजने जाते थे। वो स्तूप नहीं जानते थे, लेकिन उनको लगता था कि यह कोई देवस्थान है। तो कार्लाइल जब कुशीनगर आया तो उसने इस इलाके का भ्रमण किया। तो उसने गोरखपुर गजेटियर में लिखा कि यहाँ पर 3 टीलों का एक समूह था। जहाँ आप बैठी हैं वहाँ सबसे उत्तरी टीला था, इसके बगल में मध्य का टीला था, और सबसे अंत में लास्ट टीला था। तो इन 3 टीलों के समूह को उसने भारी जोगी का नाम दिया। अच्छा। और ये भारी जोगी के नाम से ही प्रचलित भी था। हम लोग जब छोटे थे तो दिस वाज नोन एज भारी जोगी, कोई आता नहीं था। अच्छा। इधर सब जो है वो जंगल था। किंवदंती क्या, ये विश्वास मान्यता यह थी कि यहाँ बहुत मूर्तियाँ निकलती थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। अच्छा। तो लोग जो है, कोई यदि मूर्ति उठा के ले जाता था तो उसके घर कुछ अपशगुन हो जाता। अच्छा। तो कोई यहाँ से कुछ नहीं छूता था। अच्छा। मेरे फादर जो है ब्रिटिश, हम लोग जमींदार रहे हैं, तो ब्रिटिश पीरियड में वो जो है सरपंच, जब पंचायती राज व्यवस्था ब्रिटिश पीरियड में कायम हुई तो वो यहाँ के सरपंच हुए। और तब वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे, उन लोगों को मुकदमा देखने का भी पावर था। उस समय लोबो प्रभु यहाँ पर एसडीएम थे, वो रिटायर्ड IAS थे, ICS थे, IAS नहीं थे तब, ब्रिटिश पीरियड थी, ICS थे। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे कस्या के। अच्छा। तो यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति थी, काली मूर्ति थी, पिताजी कहते थे। तो उन्होंने उसको उनके यहाँ ले जा कर के जमा कराया, क्योंकि वो जो ये ऐसी प्रॉपर्टी सरकार की होती हैं, तो उन्होंने उनके यहाँ ले जाकर जमा कराया। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ छोड़ जाइए, हम इसको मथुरा, उस समय मथुरा जो है वो म्यूजियम था, ब्रिटिश पीरियड का म्यूजियम। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम इसको मथुरा म्यूजियम में जमा करा दें। बाद में पिताजी मथुरा गए, बहुत दिन बाद, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने पता कराया कि वहाँ पर जमा हुआ है कि नहीं, तो वो जमा नहीं किए थे, ले गए होंगे अपने साथ। तो इस भारी जोगी के टीले पे 31 जुलाई 1981 को मैं था, हमारे बड़े भाई साहब भूषण यहाँ पर थे, गांव के 4-5 लोग थे। यहाँ पर हम लोग, मतलब उस समय मैं प्राचीन इतिहास विभाग गोरखपुर से संबंधित हो गया था। मेरी एक भतीजी पढ़ती थी, जिसके कारण मेरा आना जाना होता था। तो मेरी उत्सुकता थी कि ये टीला है, देखा जाए कि यहाँ कुछ है कि नहीं है। ये फाजिलनगर के टीले का उत्खनन कराया था गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा, तो हमें भी उत्सुकता रहती थी कि यहाँ कुछ है कि नहीं। तो एक दिन हम लोग आए, और टीले का जो स्लोप होता है, उसी स्लोप पर एक समझ जाइए कि 10 बाई 8 के एरिए का हम लोग साफ करने लगे। तो लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कलात्मक, वो जितनी चीज़ें आप देख रही हैं वहाँ पर वो फोटो ले लिए वहाँ से, फोटो वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। अच्छा। पूरा अवशेष करते हैं। तो इसी मंदिर, इसी टीले से मिला। अच्छा। तो फिर यहाँ एक लंबा ढांचा मिला। अच्छा। तो पांच मंदिरों का एक ढांचा था,
और किनारे किनारे 2 मंदिर। तो उस किनारे जो न्यू निकला वो बाद में आते हैं उसमें। तो जब उसको हम लोग साफ कर रहे थे तो शाम होने को आ गया। तो वो कहे कि अब लगता है कि कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर लोगों ने कहा कि वो लोहे का संबल होता है ना, जिसे गत्ती कहते हैं, जिसे जैसे खोलते हैं। हाँ, खोदते हैं। हाँ। तो उसको जो है हम लोग उसी से कहे कि इसको ठोक ठोक के देखते हैं, 6 इंच 9 इंच तो पता चल जाएगा कि कुछ है कि नहीं है। अब शाम होने को हो गया था, हम लोग उसको बंद करने जा रहे थे कि अब नहीं होगा, फिर किसी दूसरे दिन देखा जाएगा। तब तक उसमें टन की आवाज़। अच्छा। तो अब उस गहराई तक हम लोग उसको साफ करने लगे। तो 2 मूर्तियां मिली। एक 108 सेंटीमीटर लंबी है, वहाँ रखी हुई है। अच्छा, हनुमान जी वाले? नहीं, हनुमान जी के बगल में। अच्छा। अच्छा, सूर्य की प्रतिमा है, अभी देखते हैं। खंडित। है। और एक 85 सेंटीमीटर की मिली ये। तो ये भी किसकी? ये सूर्य की प्रतिमा। नहीं, सूर्य जी की तो है। हाँ। लेकिन आपको टन की आवाज आई ना। हाँ। तो ये वहाँ से हम लोग एक्सवेट किए ना। हाँ। तो उसी गहराई पर दोनों प्रतिमाएं। थी। हाँ। अच्छा। तो दोनों प्रतिमाएं मिल गई। फिर हम लोग तो जानते नहीं थे कि किसकी प्रतिमा है। हाँ। यही एक सेमल का पेड़ था, उसी के पास पर रख करके उसकी सफाई करके हम लोग ये समझे कि ये तो बुद्ध की प्रतिमा है। अच्छा। भाई अब हम लोगों को तो आइकोनोग्राफी समझ में आती नहीं थी। हाँ। तो आइकोनोग्राफी जानने वाला कोई इतिहास का संबंधित व्यक्ति पुरातत्व का ही बताता है कि किसकी प्रतिमा है। तो हम लोग जो हैं उसको साफ करके बड़ा खुश थे कि बुद्ध की प्रतिमा निकल गई। अब तो हमारा ये जगह भी जो है वो कुशीनगर से जुट जाएगा। हाँ। तो ये बात देखिए, कोई देहात में घटना होती है तो वो तेल की तरफ है, हियर से लोग एक दूसरे को कहते न जाने कहाँ पहुँचा देते। हाँ। तो यहीं पावानगर डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे चंद्रमौली सर। अब तो लेट श्री चंद्रमौली शर्मा अब हैं नहीं। तो वो आए शाम को साइकिल से, वहाँ से आए। अब हम लोग घर चले गए थे, अब प्रतिमा यहीं थी। लोगों का भीड़ था, माने समझ जाइए कि 2000 से ऊपर लोग जुट गए। उतनी आबादी तो हमारे गांव ही की है, लेकिन उससे अधिक, लेकिन बाहर से लोग आ गए थे 2000 से। हर 10 पैसे लोग चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि साईं जी ये प्रतिमा तो सूर्य की है। हमने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि पद्म पुराण का एक श्लोक है कि एक चक्रम सप्त अश्वम रथारूढ़म प्रभाकरम। प्रभाकर कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं? तो एक चक्रीय रथ में उनके एक ही पहिया है। अच्छा। एक ही पहिया और 7 अश्व द्वारा वो खींचा जाता है। अच्छा। तो इसमें उन्होंने दिखाया कि देखिए ये पेडेस्टल पर 7 अश्व का अंकन है। आप देखी होंगे वहाँ पर नीचे 7 अश्व, नहीं देखे होंगे तो हम दिखाते हैं, उतना नहीं ध्यान दिए। दिखाते हैं। हाँ। और एक चक्र है, एक ही उसमें सिमिट्री में वो बने हुए हैं। अच्छा। वो बताता है कि एक ही चक्र में 7 अश्व हैं, इसलिए सूर्य भगवान। हाँ। तो एक चक्रम सप्त अश्वम रथारूढ़म प्रभाकर ऐसे हैं। और अस्त्र क्या है उनका? तो अस्त्र के रूप में वो कमल धारण किए हुए, तो उसका तेज बहुत होता है। ये चीजें जो हैं वो पुराणों में वर्णित, वेदों में केवल सूर्य का मंत्र है, लेकिन पुराणों में उनके स्वरूप की व्याख्या है। तो जब और सूर्य की 5 पत्नियां,
पूषा, प्रत्यूषा, संज्ञा, छाया और महाश्वेता। सूर्य की ओरिजिनल दो ही पत्नियां थी, उषा और प्रत्यूषा। उषा को मानते हैं कि वो सुबह की देवी हैं, अंधकार का वेदन करती हैं, और प्रत्यूषा को मानते हैं कि ये रात्रि की देवी हैं। और सूर्य के अस्तागमन के समय उनके साथ रहते। तो ये दोनों पत्नियां उनके साथ जब रहती थी तो सूर्य के तेज को नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो उन्होंने अपनी माया से दो आकृति पैदा कर दिया और अपने जो है वो वन में रहती थी। अच्छा, क्लोन बना दिया। हैं? क्लोन बना दिया। क्लोन बना दिया। क्लोन का कॉन्सेप्ट सोचिए कि कितने पहले से था। कितना पहले से हाँ, दे क्रिएटेड देयर क्लोन। हाँ, तो वो जो है अब सूर्य के पास उषा और प्रत्यूषा रहती थी, क्योंकि वो क्लोन थी इसलिए उन पर ताप का असर नहीं असर पड़ता नहीं था। पड़ता था। लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक हाड़ मांस का व्यक्ति ही उस समझ में आता है, उसमें ही संवेदना होती है। तो सूर्य को एक दिन शक कि ये उषा प्रत्यूषा ने, तो उन्होंने पूछा उन दोनों को बुला, तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो नहीं है, हमारे वो लोग जंगल में। खैर, तीसरी पत्नी महाश्वेता जिनको दिखाया गया वो पृथ्वी स्वरूप है। पृथ्वी को, चूंकि वो पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तो पृथ्वी को भी वहाँ महाश्वेता के रूप में प्रदर्शित किया गया। सूर्य का सारथी अपंग है। अच्छा, उसका नाम अरुण है। तो सूर्य के सारथी अरुण का भी चित्रण है। अच्छा, लेकिन सूर्य का ही पर्यायवाची अरुण भी होता है, तो क्यों? अरुण होता है। हाँ। इसलिए कि वो उसके साथ जुटा हुआ है अरुण, अच्छा, इसलिए होता है। इसलिए होता है। या अब नामनक्लेचर तो पुराण ने तय किया है और उपनाम भी पुराणों ने ही तय किया है। तो रीजन बिहाइंड क्या है ये हम इस समय नहीं डिसाइड कर सकते। अरे 800 साल पहले मुगलों ने क्या किया उसको आज हम डिसाइड करने लगे तो हो पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह जो पुराणों में लिखा है उसकी व्याख्या आज हम कैसे कर सकते हैं? उस परिस्थिति में नहीं जा सकते। तो और दो उनके अनुचर, दंडी और पिंगल, एक खाता बही लिखने वाला और एक न्याय देने वाला। तो और सूर्य से के पुत्र शनि हैं। हाँ। तो एक पत्नी से शनि हैं और यमुना जी हैं। अच्छा, लेकिन यम से कहते हैं, यम और यमुना भाई बहन है। किसको कहें? शनि नहीं, यम। हाँ, यम और यमुना भाई सॉरी, बहन। यम हम शनि का हैं। हाँ, शनि भी उनके पुत्र हैं, लेकिन हाँ, दूसरी पत्नी से हैं। हाँ, प्रत्यूषा से या उषा से? उषा से ये है, यम है यम और और यमुना यमी, हाँ, यमुना है। आप प्रत्यूषा से शनि हैं और बोलिए, हाँ बोलिए। एक और ठीक है, कोई उनका बात नाम भूल रहे हैं। कोई नहीं, वो हम सर्च कर तो लेंगे। कोई ऋषि हुए। तो यही कारण है कि यह माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से, भाई बहनें जा कर के यमुना में स्नान करें तो यम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए यम द्वितीया को मथुरा में परंपरा है पूरे देश में कि यम द्वितीया को जा कर के लोग मथुरा में स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं।
ये तो अब आया कि सूर्य का स्वरूप का वर्णन तो पुराणों ने कर दिया, लेकिन पूजा पद्धति क्या हो इसके बारे में पुराण मौन, और वेद भी पूजा पद्धति के बारे में मौन। अब पूजा पद्धति सूर्य की शुरू होती है द्वापर से। अच्छा। द्वापर में कृष्ण की पुत्र शाम थे, और शाम कृष्ण की जो पटरानी थी वो बहुत खूबसूरत थी, और शाम भी बहुत खूबसूरत थी। तो उनकी पटरानी उनको बहुत मानती थी, और कृष्ण भी बहुत खुश रहते थे। और शाम के रूप का चित्रण बहुत महाभारत में हुआ है। अब कुछ होता है ना, लगाने बजाने या दिमाग को प्रदूषित करने वाले लोग हर काल में रहे। नारद से लेकर के और कलयुग में भी लोग हैं। तो अब देखिए, उसी में किसी ने कृष्ण के मन में यह धारणा पैदा कर दिया कि शाम का, रुक्मिणी थी उनकी पत्नी रुक्मिणी, हाँ। तो शाम का अनैतिक संबंध रुक्मिणी से कृष्ण बहुत सोचते थे। माता और पुत्र की बात थी, तो कृष्ण बहुत सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन सोचा उन्होंने कि चलते हैं, देखते हैं शाम है कहाँ। और रुक्मिणी जो है शाम का सर अपने गोद में लेकर के उसके सर में तेल लगा रही। उसी बीच में कृष्ण वहां पहुंच गए। अब घटनाएं कभी कभी भ्रमित करती हैं। कृष्ण ने शाम को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ हो जाए। अपने ही पुत्र को। अपने पुत्र शाम को कुष्ठ हो गया। उसके बाद से उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो दूर हुआ। रुक्मिणी के पहल पर वो दूर हुआ। दूर होने के बाद जब वो तो बड़ा मुश्किल हो गया, श्राप वापस होता नहीं था। तो उन्होंने अपने राज्य के सारे जो वैदिक ब्राह्मण थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि कुष्ठ कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि कुष्ठ ठीक होने का वेदों में यही वर्णन है कि सूर्य की उपासना की जाएगी तो कुष्ठ ठीक हो जाएगा। और सूर्य जो है आरोग्य और विद्या के देवता, धन धान्य आरोग्यता और विद्या, तीन चीज जो है वो सूर्य की उपासना से मिलती है। तो अब मुश्किल में था। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग तब को पूजा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति हम नहीं जानते हैं। पूजा पद्धति जो है वो शामदीप के लोग जानते हैं, शाक्यदीप के लोग जानते हैं। अब शाक्यदीप के बारे में इतिहासकारों का बहुत ही कंफ्यूजन। कुछ मानते हैं कि ये सेंट्रल एशिया में है, कुछ मानते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान के पास है। ईरान वाला जो थीसिस है इसलिए भी थोड़ा जमती है कि वो ईरान में सूर्य पूजक था, अग्नि पूजक था। और शाक्यदीप में भी अग्नि की पूजा होती। तो उन्होंने कहा कि तब कहा कि वहाँ से ब्राह्मणों को बुलाए जाएंगे नहीं। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि वहाँ से ब्राह्मणों को बुलाए जाए, यहाँ आएंगे नहीं। तो वरुण को आदेश हुआ कि जाइए 18
जाइए वहाँ से ब्राह्मणों को लिए आइए। तो अब गरुड़ जो है सोचे कि पूरे मैं पक्षी, मेरे बुलाने से तो कोई नहीं आएगा, समझेंगे सब राक्षस है। अब सोचते हुए गरुड़ गए और एक आबादी के सामने खाली जमीन थी, उस पे जो है वो उतरे तो अपना विशाल रूप करके उतरे। तो आए तो अब हालत ये थी कि उत्सुकता पर सब लोग आए। कोई उनका गला पकड़ा हुआ था, कोई कान पकड़ा हुआ था, कोई पांव पकड़ा हुआ था, कोई पंख पकड़ा हुआ था। जब सब लोग पकड़ लिए और देखने लगे और पकड़ लिए तो गरुड़ उड़ गए, सब लोग लटके रहे। और गरुड़ जो है आ गए द्वारिका। अच्छा। और द्वारिका में अभी उतरे तो ही लोग जमीन पर आए। फिर उनके जो कर्मचारी थे इनको लेकर के गए। कृष्ण ने इनका पांव पखारा, पूजा किया और अपनी बात कही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तो गलत तरीका अपनाया है, लेकिन हम लोग पूजा करेंगे। तो काष्ठ की प्रतिमा बनी सूर्य की। अच्छा, काशी लकड़ी की, कास्ट की। कास्ट। अच्छा, लकड़ी की। और चंद्रभागा नदी के तट पे ठीक है। उनकी उपासना हुई। चंद्रभागा याद आया ट्यूलिप? कहाँ था? कहाँ पे? देहरादून के रास्ते में पड़ी। देहरादून के रूट पे लद्दाख पड़ते से निकलती है, चंद्रभागा। देहरादून होते हुए आती है। हाँ, लद्दाख से होते हुए देहरादून होते हुए निकल जाते हैं। चंद्रभागा इधर गुजरात के साइड सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में जाती है। तो चंद्रभागा नदी के तट पे उसकी उपासना हुई सूर्य की। और जितने ये पुरोहित पंडित जो आए थे, इनको 80 गांव दिया कृष्ण ने। अच्छा। और इनका तो गोत्र था नहीं, तो जिस गांव में लोग गए तो ये जो ब्राह्मण आए थे ये शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण कहे गए। अच्छा। मैं आपको ओरिजिनल दी शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण मैं बता इसी क्रम में है। अच्छा। तो इनको जो है 80 गांवों का पैस दिया गया कि आप यहाँ खेती कीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनसे लगान वसूलिए और आप लोग यहाँ के मालिक हो। फिर उन जगहों का नामकरण कैसे हो? तो इनका गोत्र नहीं था, तो इनका पुर हो गया। जी, जो जैसे कान कोई पकड़ के आया था तो कानपुर हो गया। नाक पकड़ के आया था तो नागपुर हो गया। अच्छा, जो गरुड़ जी गला का जो पकड़ के आया था तो गलापुर हो गया। अच्छा। इस तरह से ये 18 ब्राह्मण के गोत्र के जगह पर पुर हो गए। अच्छा। और वो जो पैस दिया गया था वो 18 जो है इनके नाम से जाने लगे कि नागपुर है, ये कानपुर है, ये गलापुर है, ये पांवपुर है। अच्छा। इन लोगों ने उपासना किया सूर्य की, और सूर्य की उपासना से शाम ठीक हो गई। अच्छा। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप सूर्य मंदिर पाएंगे वहाँ शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण उस एरिया में जरूर आपको मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि इसकी उपासना पद्धति वही जानते ही थे। अब उनसे ही अच्छा ये बड़ा द्वंद्व चलता है कि वैदिक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं कि शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण से। इसी शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण का अपभ्रंश हुआ शाकलद्वीपी, तो चलता है। लेकिन शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण जो हैं तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों के कला जानते हैं। अच्छा। और वैदिक ब्राह्मण केवल मंत्र जानते हैं। तो आप कौन से ब्राह्मण हैं? हम न वैदिक हैं न शाक्यद्वीपी। हम भूमिहार ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण। हाँ, हम लोग जो हैं। तो जैसे यहाँ सूर्य मंदिर है तो जरूर यहाँ पे फिर होंगे। हाँ, बगल पर सब है। हाँ। हाँ, ये खिरिया में है, या सुंदिया में है, ये श्रीरामपट्टी में है, अच्छा। ये तुरपट्टी में है। तो अब
जब इसका उत्खनन हुआ तो हमारे साथ समस्या थी कि ये तो पता चल गया है कि ये सूर्य की प्रतिमा है, तो सूर्य की प्रतिमा है तो अब जो है इसका काल निर्धारण कैसे हो, ये किस काल की प्रतिमा है। तो उस समय वीएस पाठक जो है प्रोफेसर एंड हेड थे गोरखपुर एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी एंड एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि सर एक आर्कियोलॉजिकल सेमिनार हम चाहते हैं, यहाँ तो टीला तक कुछ था नहीं। हाँ। हमने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं है, हम टेंट सामियाना लगा के ही कर सकते हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग के नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। तो जब ये उत्खनन से प्रतिमा निकली तो सारे उसने कवर किया, सारी मीडिया ने कवर किया, उस समय की सारे पत्रिकाओं ने कवर किया। तो इंडियन नेशन बिहार की पत्रिका है, उसने भी इसको छापा। अच्छा। तो ISI के, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे HK नारायण, पटना में। तो वो पटना से चल के आए इसको देखने के लिए। ऐसा संजोग था कि जिस दिन आर्कियोलॉजिकल सेमिनार हमने रखा था 4 या 5 अगस्त की बात, सितंबर की बात या अगस्त की बात, 4-5 अगस्त की बात ना, जुलाई में तो खनन ही हुआ था, 31 जुलाई को, 4-5 सितंबर की। तो यहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सारे लोग आए थे। आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपी के SK सिंह आए थे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुरातत्व के, और HK नारायण साहब आए थे, उस दिन वो भी आ गए। तो सब लोगों ने इस जगह को देखा, इस प्रतिमा को देखा, इसकी आइकोनोग्राफी। गोरखपुर में सबके विशेषज्ञ थे, आइकोनोग्राफी के भी जानकार थे, स्कल्पचर के भी जानकार थे, और रिलीजन के भी जानकार थे, और हिस्ट्री के भी जानकार थे। सब लोगों ने मिल करके इसका काल निर्धारण किया कि लेटर गुप्ता काल, गुप्त काल खत्म हो रहा है, हाँ। उसी समय बना है। यानी प्रतिहारों के जमाने में गुप्ता और प्रतिहार के बीच में इस मंदिर का निर्माण दो बार, 2 काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। एक काल में वो प्रतिमा, बड़ी वाली प्रतिमा रही, और दूसरे काल में जो है वो छोटी वाली प्रतिमा। अच्छा। तो काल निर्धारण बड़ी वाली प्रतिमा का माना गया कि वही सबसे प्राचीन है। तो वो जो है वो लेटर गुप्ता की जगह। अच्छा। अब क्या सा रोक दी, इंस्क्रिप्शन नहीं निकला, कुछ भी नहीं। केवल जो ईंटें वगैरह, नींव, इतनी चौड़ी नींव, 4 फीट की चौड़ी नींव, गुप्ता पीरियड की ईंटें हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वहाँ देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी ईंटें। अच्छा। तो अब काल निर्धारण तो इसका हो गया कि लेटर गुप्ता है। अब भारत में सूर्य मंदिरों के विकास के क्रम में दो बड़ी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा, कोई बताएगा नहीं आप, ये हमारा अपना रिसर्च। तो सूर्य मंदिरों के विकास में हम जो सूर्य मंदिर की अवधारणा पाते हैं, वो 3 सूर्य मंदिर हमारे यहाँ प्रमुख थे, और ये तीनों जो हैं 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में बने। और 10वीं शताब्दी में ये मतलब अपने पूरे उस पे थे, शवाब पे कहिए, यहाँ पूजन अर्चन और सारी चीज़ें जो हैं वो भव्यता के साथ तीनों उस काल में थी। पहला कोणार्क का मंदिर, कोणार्क मंदिर, दूसरा कालपी का मंदिर कानपुर के पास, अच्छा, और तीसरा मूलस्तान का मंदिर जो मुल्तान आज पाकिस्तान में है, वो था। 3 मंदिर। मुल्तान का जो मंदिर था उसमें काष्ठ की प्रतिमा थी,
ठीक। और रूबी की आंखें, आंख जो है रूबी की। यहाँ की प्रतिमा जो है वो यहाँ की प्रतिमा तो है नहीं। अब केवल कोणार्क जाएं आप तो केवल मंदिर है, सिर्फ मंदिर है, प्रतिमा नहीं है उसमें। प्रतिमा नहीं है। नहीं, चोरी हो गई वो। और कोणार्क इसलिए कहते हैं कि वो वहाँ वहाँ समुद्र जो है वो का कोना बनता है, हाँ, अच्छा। इसलिए कोणार्क है। आर्क कहते हैं आर्क। सूर्य को। यहाँ जो सूर्य प्रतिमा, हाँ, तो उसको खत्म कर दिया। तो ये तीनों मंदिर जो हैं वो 9वीं 10वीं शताब्दी, और यह मंदिर जो है वो 6ठी शताब्दी उससे भी प्राचीन है। मूर्ति जो है। प्राचीन तो है। इस मंदिर का जो इम्पोर्टेंस है वो कोणार्क, कालपी और मूलस्थान के मंदिर से बहुत ज्यादा। पुराना है। हम्म, जब ये प्रतिमा निकली तो इसको देखिएगा आप, तो इसमें किसी हिंदू प्रतिमा में आपको इम्पैक्ट ऑफ मैगियन कल्ट और इंडियन कल्चर, अच्छा। एंशियंट इंडियन कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ मैगियन कल्ट और इंडियन एंशियंट इंडियन कल्चर, ये मैं आपको बता दूं कि मागी भारतीय संस्कृति पर मागी प्रभाव है क्या। तो इस सूर्य की जो प्रतिमा आप देखिएगा तो इसमें पूरा फुल बूट पहने दिखाया गया। अच्छा। हाँ, और हमारी संस्कृति में बूट नहीं था। जूता पहनने किसी देवी देवता की उपासना नहीं होती। खड़ाऊ पे ही होती है। हाँ, हाँ। लेकिन ये सूर्य ही एक ऐसे हैं कि जिनकी उपासना जो है वो फुल बूट पर भी होती है। क्यों? इसलिए होती है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के और आज तक मूर्ति कला के बारे में हमें ज्ञान है। ईसा पूर्व पहली 2री शताब्दी में गांधार का कला केंद्र विकसित हुआ। गांधार के कला केंद्र से में रोमन और पर्शियन कलाकार जो है मूर्ति बनाते थे। श्वेत घाटी की जितनी मूर्तियां अफगानिस्तान में बनी वो गांधार के कला केंद्र के ही लोगों द्वारा बनाई गई। और मथुरा का जो कला केंद्र है वो बाद में विकसित हुआ। और यहाँ पर भारतीय कला, वहाँ से जो ट्रेंड भारतीय कलाकार थे वो मथुरा को संचालित किए। मथुरा में से जो मूर्तियाँ मिली और बाहर आईं उसमें 90% 95% मूर्तियाँ जो हैं वो हिंदू कल्ट का उनका इम्पैक्ट था। और हिंदू संस्कार में जैसे कि बिना जूता के, बिना चीज़ के कुछ पाँव में पहने हम उपासना करते हैं, उसी तरह से वो मूर्ति भी बनाई गई। लेकिन एक और पर्शियन और रोमन जो बनाए उनमें तो अब सवाल यह था कि सब चीज़ तो वो उनको आप टेक्स्ट तो बता दी, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो इसका वर्णन तो कहीं नहीं है। अच्छा। ये इसका उदाहरण आपको यही मिलेगा। हाँ, इसी वजह से ये नहीं बता रहे हैं, आप देखिएगा। अच्छा। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अच्छा। दो कलाकार वहाँ थे, रोमन और पर्शियन। रोमन कलाकारों ने अपने राजा एटलांटो का स्वरूप दिया। अच्छा। और पर्शियन कलाकारों ने अपने खलीफा का स्वरूप दिया। अच्छा। तो खलीफा थोड़े बुजुर्ग थे जो राज कर रहे थे, और एटलांटो भाई जुआ था। तो उस मूर्ति में आपको एक जुआ चेहरा मिलेगा। अच्छा। और इस मूर्ति में आपको एक बुजुर्ग अधेड़ अच्छा चेहरा मिलेगा। एक राजा जैसा। ये बताता है कि ये मूर्ति जो है पर्शियन कलाकारों की बनाई हुई है और वो मूर्ति जो है रोमन कलाकारों की बनाई हुई है।
अच्छा, अब इसके बाद आप क्या जानना चाहती हैं? तो जैसे आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है कि किसी को सपना आया था कि यहाँ नहीं, पे ये मूर्ति है। ऐसा जो है वो यहाँ पर लोगों की मान्यता है अच्छा, कि यहाँ यहाँ जो है ऐसा स्वप्न देते हैं कि और उसी के आधार पर हम लोगों ने उत्खनन भी कराया। तो आप लोगों को भी सपना आया था? हाँ, नहीं नहीं, ये अगल बगल के जो लोग रहते थे, अच्छा, किला था तो इंक्रोचमेंट है, तो उसमें जो रहते थे उनको ये उन्होंने जो स्वप्न की बात कही तो वही कहीं ना कहीं हम लोगों को भी हर्ट किया कि आखिर देखा जाए इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई कितनी है? सच्चाई कितनी है। क्योंकि पहले होता भी था हाँ। कि स्वप्न आता था और आता खुद था। खुदाई और होती थी। आज भी अब वो अब क्या है, हम एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमारी मान्यता ये है कि जहाँ कुछ ठीक ठाक काम होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। होती है। तो एक एनर्जी रिजर्व होती है और वो इधर उधर नहीं जाती है। जो आपको उस गर्भगृह में जो मेंटल पीस मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। सही बात है। जो कंसंट्रेशन आपको गर्भगृह में मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि वहाँ जो भी जाता है एक शुद्ध मन से जाता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हाँ, तो वो जो है और यहाँ पर जो है तो वो मूर्तियों के नीचे होने के कारण वो वाइब्रेशन आ रहा था। थे हाँ, और वो आदमी को वाइब्रेट करते थे। जिस हिसाब से भी उनके दिमाग में जो भी हाँ, सोच जो- उपजे हाँ। उस हिसाब से उनको मतलब ये हिंट दे रहे थे। संदेश जाता है, संदेश वाइब्रेशन जाता है, वही vibration। पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन देती है। साई जी जिसे सुने थे हम लोग, हाँ। हम भी उस समय हम लोग कानपुर से खुदाई सर्विस करते थे, नए नए कसे आए थे कि जब मूर्ति खुदाई हुई तो प्रशासन ले जाना चाहता था म्यूजियम में। हाँ, वो तो अलग स्टोरी है। तो अब जब मूर्ति मिली तो अब सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ कुशीनगर के बुद्धिस्ट जो हैं वो पहुँच गए, क्योंकि वहाँ एक संग्रहालय है उनका, हाँ, बुद्धिस्ट संग्रहालय। तो वो पहुँच गए कि साहब इस मूर्ति को हम ले जाएंगे। खैर दो कल्चर की बात थी तो उनकी हिम्मत तो पड़ी नहीं। नहीं, हम सोचे कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ होगा, इतना तो उठा ले जाएंगे। तो उस समय सुबोधनाथ झा यहाँ डीएम हुआ करते थे दरभंगा के। तो हम गए देवरिया, और उस समय हमारा जिला देवरिया। तो गए देवरिया, तो देवरिया जाने के बाद जो है हमने जो है वो सुबोधनाथ झा से हम मिले। हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि पढ़ा तो हमने भी अखबार में, लेकिन एज ए डीएम हूँ वहाँ उस जगह का मुआयना नहीं किया है। हमने कहा कि सर मूर्ति उठा के लोग ले जाएंगे तो क्या होगा। तो कहे कि शाही साहब मैं कलेक्टर हूँ और मैं कुछ नियम कानून से बंधा हूँ। अगर दूसरा कोई आएगा तो हम तो नहीं परमिशन देंगे, लेकिन पुरातत्व विभाग के लोग आएंगे और कहेंगे कि इस मूर्ति को ले जानी है, तो जमीन के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो सरकार की होती है, तो आप ही जानते होंगे। तो मुझे फोर्स देना पड़ेगा कि आप उठा के ले जाइए। हाँ, आप लोग रोकेंगे तो मुझे फोर्स देना पड़ेगा कि आप उठा के ले जाइए। हम उस समय 32 से 35 साल की उम्र होगी, हमको रुलाई आ गई, क्योंकि बड़ा मेहनत किए थे हम। यहाँ से लेके गोरखपुर और लखनऊ तो कोऑर्डिनेट करने। करते क्या थे उस समय भैया? हाँ? करते क्या थे उस समय? अरे हम MBA करके हम निकले थे पापा पर और सार्वजनिक जीवन ही में। नहीं, आप एज ए वर्क प्रोफाइल मतलब क्या था आपका? आप कह रहे हैं ना कि आप कहीं पोस्टेड थे या जो भी है, तो आप कहाँ? नहीं, वो जमींदार खानदान नहीं, तो कोई मतलब हमने BSc ऑनर्स किया था ठीक बॉटनी है, में, बॉटनी में। और उसके बाद मैंने MBA किया इलाहाबाद मुनीरवश
मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है। और उसके बाद से हम सार्वजनिक जीवन में आए। अच्छा। बीएससी आप कहाँ से किए थे? गोरखपुर से? बीएससी हम किए थे पटना से। गोरखपुर में हम लोग के चाचा थे अब डॉक्टर वो गोपाल जी श्रीवास्तव। एक साल हम गोरखपुर में पढ़े थे। 66 में जब पास किए इंटर, तो 67 में हम गोरखपुर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो उस समय कलेक्टर साहब सुबोधनाथ झा ने कहा कि ऐसा है कि क्या रास्ता निकालना है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। यही कहते हैं उसको। पानी पिलाए, हम वहाँ से चले। तो हम जब वहाँ से चले तो मोटरसाइकिल से थे, हमारे पीछे एक आदमी और गणपत का है। ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमारी बहू भी लड्डू गोपाल की पूजा करती है। तो वो जो हैं चले वहाँ से, हम कहेंगे कलेक्टर साहब सॉल्यूशन में कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पता। तो ऐसे तो सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते। आखिर कहना क्या चाह रहे? गंभीरता से सोचने लगे, भाई डीएम है, वो कुछ भी नहीं ना कह देगा। तो कहा कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 28 किलोमीटर हम चल चुके थे देवरिया से घर के लिए। तब तक हमारे दिमाग में आया कि अरे उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया। अरे जब तक पत्थर है तब तक सरकार का है। हाँ। जब देवता हो जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे। हाँ। और दूसरे ही दिन नागपंचमी, पूजन हो गया। बस प्राण प्रतिष्ठा है। दूसरे ही दिन तुरंत आए और उसके बाद से तुरंत नेक्स्ट डे जो है हमारे भाई साहब और भाभी आकर के और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बस अब कहाँ ले जाएंगे? अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, कीर्तन होने लगा, पूजन होने लगा और मूर्ति जो है ये बच गई। ठीक। और इसका पूरा योगदान जो है डीएम साहब को गया। अब यहाँ पर सूर्य महोत्सव होता है। इम्पोर्टेंट बात देखिए, सूर्य महोत्सव होता है। अब महोत्सव का सूर्य से क्या संबंध है? भाई ये मंदिर है, मंदिर का महोत्सव से क्या संबंध है? यहाँ तो पूजा उपासना में है। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको 12वीं शताब्दी में मिलेगा। अच्छा। जब महाकवि भवभूत ने अपने 2 महाकाव्य उत्तर रामचरितम और मध्यम रामचरितम का नाट्य मंचन किया था कालपी मंदिर में। अच्छा। और भवभूत विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न। तो महोत्सव का कॉन्सेप्ट जो है वो 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब महाकवि भवभूत ने अपने 2 महाकाव्यों उत्तर रामचरितम और मध्यम रामचरितम का नाट्य मंचन कालपी मंदिर में कराया था। तो हम लोग उस समय, तो बाद में पढ़ने से जब हम तलाशने लगे कि भाई सूर्य के साथ महोत्सव का कोई महोत्सव की कल्पना तो हमारी अपनी थी कि यहाँ कुछ फंक्शन होना चाहिए। लेकिन हमने एक दिन हमें दिमाग में आया कि भाई महोत्सव पहले भी सूर्य मंदिर बहुत रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होगा तो हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि आप इसकी फंडिंग कीजिए। तो पहला महोत्सव तो हो गया, तो वो लोकल सहयोग और अधिकारियों के उससे हो गया। दूसरा महोत्सव जो है, सूर्य महोत्सव जो है, वो 82 में हुआ। और बसंत पंचमी के दिन, 82 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखे गए। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद रामायण राय जी ने किया। वो वहाँ पर लगा। अच्छा। रामायण राय जी ने किया। और उसके बाद नवंबर में और मंदिर का ढांचा बनने लगा। नवंबर में जो है सूर्य महोत्सव के कराने का कॉन्सेप्ट आया, दिमाग में आया। अच्छा। अब वो समय होता है हमारे यहाँ जब खेत
खेत खाली होते हैं, जगह होती है, फसल कट चुकी होती है, तो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जगह मिल जाती है। तो हमारे मन में आया कि कोई अच्छी डिग्नेटरी है, तो सर सीपीएन सिंह यहाँ पर गवर्नर थे। अच्छा। तो मैं गया उनके गांव, फिर वहाँ से मैं पटना गया, पटना से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से उनका कार्यक्रम लिया। तो 12 नवंबर 1982 को दूसरे सूर्य महोत्सव के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सर सीपीएन सिंह रहे। और उस समय एस.एन. झा जो है वो अधिक डीएम थे हमारे। और उसके बाद से महोत्सव होते रहे। अब बाद में जाकर के सरकार ने कुछ पैसा है, उस समय 20,000 25,000 देती थी, बाकी हम लोग आपस कंट्रीब्यूट करते थे। फिर मंदिर बनने लगा, तो मंदिर में भी 50 लाख रुपया लग गया। फिर अब किसी श्रद्धा की भी एक क्षमता होती है ना, तो फिर महोत्सव हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो महोत्सव नहीं हो पाता है। नहीं हो पाया। आप लोग कहिए सरकार से कि महोत्सव कराए, जरूर। हम लोगों को फंड दे, और उसके बाद से जो है आप चलिए वो भूल जा रहे हैं। हाँ। पंडित जी को मालूम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बस वो दिखाइए जो रथ आप कह रहे थे। देखिए सर। अब ये हाँ, एक चीज जान लीजिए। टोपी तो पारसी नहीं, सूर्य जो है, एक मिनट रुकिए। सूर्य जो है वो एकदम युद्ध में जाने वाली मुद्रा में, अच्छा। उनके सर पर वो है लड़ाई वाली टोपी। यदि उसको कहते हैं शिरस्त्राण। अच्छा। तो सर पे जो है शिरस्त्राण है, जो राजा युद्ध में जाते थे तो वो कवच होता था सर का। सर का कवच होता है। कानों में बड़ा कुंडल हुआ, ठीक है। बड़ा हाँ। कुंडल है, कानों में कुंडल, हाथ में जो है ये कमल का फूल, अस्त्र के जगह फूल। और कमर बंद। तो कमर बंद जो है, अच्छा अब आप देखिएगा यहाँ पर टार्च में दिखा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। यहाँ हाँ। इसको आयुर्वेद के जनक भी हैं सूर्य। अच्छा। सूर्य जो है आयुर्वेद के जनक। हाँ, तभी कह रहे थे। इन्हीं से इसलिए माना जाता है कि सारी वनस्पतियाँ जो है इन्हीं की देन है। हाँ, सूर्य के बिना तो कुछ भी नहीं। सूर्य नहीं रहते तो वनस्पति नहीं होती, ठीक। अब वनस्पति नहीं होती, आयुर्वेद नहीं होता। हाँ। अब देखिए पानी बहता है। हाँ, इसमें है। इतना अच्छे से कोई डिस्क्राइब नहीं 1 करेगा। 2 3 4 5 6 7 ये 7 अश्वों का चित्रण है। ठीक है। यहाँ देखिए इनका सारथी जो है अरुण अपंग है। अपंग है। हाँ। ये बीच में पत्नी महाश्वेता है। अच्छा। ये उषा है, ये प्रत्युषा है, ये संज्ञा है, ये छाया है, ये दंडी है, ये पिंगल है। अच्छा। और ये देखिए ये फुल बूट आपको दिखाई देगा यहाँ से। हाँ, ये चीज। यहाँ से जिनसे इनको लगा कि देख के लगा है। और तब से जो है ये जो स्तंभ थे इस पे 12 आदित्यों का चित्रण है। सूर्य का जब भी वर्णन आता है तो 12 आदित्यों का वर्णन आता है। हाँ, और एक चीज आपको बहुत विलक्षण मैं बताऊंगा,
यानी कि बड़ा मंदिर रहा होगा उस समय। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पुराने अवशेष हैं जो कि खुदाई के बाद मिले थे, और इनकी आप दशा देखिए। इनकी दशा ये है कि इसको कोई भी इतना फंड यहाँ के गांव वालों को नहीं हो पाता है कि वो इसको अच्छे तरीके से हाँ सजा सकें, डिस्प्ले पे रख सकें, इनफैक्ट इस मंदिर में ही अच्छे से सजा सकें। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, कि आप लोग अपना सहयोग दीजिए कि ये मंदिर को अच्छे से हम डिस्प्ले करवा सकें, है ना। कि ये चीज़ें हमारी देख करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें भी ज़मीन के अंदर से निकली हैं और ऐसे ये मिलेंगी नहीं। तो करते करते जो बाबा जी जो हैं उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और बाबा जी ने ये बताया उसमें कि 2 तरह की मूर्तियाँ मिली थी, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी मूर्ति के बारे में अभी बाबा जी ने पूरा डिस्क्राइब किया अंदर, और जो बड़ी मूर्ति है वो हनुमान जी की मूर्ति के साथ में रखी हुई है। तो उसको हम अभी दिखाते हैं। बाबा जी नहीं थे यहाँ पे तो उसको पेंट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको उसके बारे में अभी बताएंगे अच्छे से। सारी चीजें आपको। चेहरे का फेस का डिज़ाइन चेंज हो गया, जुआ चेहरा है। हाँ हाँ, ये पार्शियल बनाया है ये। यहाँ तक है, इसमें भी सूज है वहाँ तक हाँ, का। बिल्कुल। हाँ। ये दोनों प्रतिमाएं जो है गांधार कला केंद्र की बनी हुई हैं। अच्छा, उसमें रोमन पार्शियल। अब इस मूर्ति को क्या एक अच्छे तरीके से मंदिर के रूप में जगह पे नहीं होनी चाहिए थी ना। तो इस चीज़ के लिए तो हम सबको मिल करके, क्योंकि हमारे कुशीनगर क्षेत्र की है, तो इसको हमें आगे बढ़ाने में हम सबको मिल करके सहयोग करना चाहिए कि मंदिर का अच्छे से निर्माण हो सके और ये सारी चीज़ें सही जगह पे रखी जा सकें। ये यहाँ पे हनुमान जी के बगल में रखी गई हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी जगह होनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ दुर्गपट्टी में हम आए और हमने इस मंदिर के बारे में इतना सोचा नहीं था। हमने छोटा सा मंदिर सोचा था कि छोटा सा मंदिर होगा और सूर्य मंदिर है, बट यहाँ के लोगों से, यहाँ के निवासियों से जो हमें जानकारी मिली है, जिन्होंने इस मंदिर को बनते तक देखा है, जब मूर्ति निकली है, कैसे निकली है, सब कुछ जब उन्होंने देखा है, बताया है, अपने मुंह से बताया है उन चीज़ों को, जो बाबा जी हमें मिले थे। एक्चुअली मैं उनको बाबा जी कह रही हूँ, वैसे वो बाबा जी नहीं हैं, वो यहाँ के भूमिहार हैं। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से कितना फंड आया है, 49 लाख रुपए आया था, और आपको पता है मात्र 2 रूम का सेट बना करके वो 49 लाख रुपए कहाँ गए नहीं पता चला, जो कि 2 से 4 लाख रुपए में बन सकता है। तो बाबा जी का मेरे से यही रिक्वेस्ट था कि आप लोग अगर आए हो यहाँ पे, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो बस इतना सा आप लोग हेल्प करवाओ हमारा, कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो जो वहाँ पे जो चीज़ें निकली हैं ना, पुरातत्व विभाग वाले जो जिनको संग्रहित करवाना चाहिए था इस जगह पे ही, जिन्होंने नहीं कराया है, तो वो लोग इस मंदिर के डेवलपमेंट में कुछ फंड दे दें, जिससे ये मंदिर और अच्छा हो सके। अभी तक मतलब जो प्रतिमा रखी थी उसको देख के भी बहुत अजीब लग रहा था कि यार मतलब उसकी ये दशा है कि इसको रखने की एक जगह नहीं है ढंग से। तो आप लोग प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और बाबा जी ने बोला है मुझे कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो 1 हफ्ते का टाइम लेके आओ, मैं कुशीनगर में आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जो जगहें किसी ने नहीं देखी हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं बाबा जी के साथ 1 हफ्ता घूमूंगी और आपको दिखाऊँगी जगहों को कि क्या है और कुशीनगर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।